हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राशि, एक कटोरी खीर और देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। अच्छा भैया, लगता है खीर कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है, तभी आप और मांग कर खा रहे हो। सृष्टि ने एक पूरी अपने प्लेट में डालते हुए कहा। बिमला जी को भी खीर अच्छी लगी थी और सृष्टि को भी। राजन की बात सुनकर सृष्टि ने भी खीर की तारीफ करते हुए कहा, वाकई भाभी, खीर बहुत अच्छी बनी है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ कि माँ, आप भी राशि से ऐसी खीर बनाना सीख लो, वरना आप तो बहुत ही पनियाला खीर बनाती हो। अच्छा भैया, भाभी के हाथ का खाना खाकर आप माँ के हाथ के खाने का स्वाद भूल गए। सृष्टि ने यूं ही मजाक किया तो राजन भी यूं ही चुहल के अंदाज में बोल पड़ा, वो बात नहीं है बहना, पर राशि बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाती है और इसकी बनाई हुई खीर तो एकदम मलाईदार होती है। मैं तो कहता हूँ कि राशि माँ से भी अच्छा खीर बनाती है। दोनों भाई बहन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह बात सुनकर विमला जी पर क्या गुजरती होगी। और आज तो राशि की बहन अंशिका भी आई थी, तो राजन कुछ ज्यादा ही उत्साहित था और अपने ही धुन में बोले ही जा रहा था कि सृष्टि का ध्यान विमला जी की ओर गया। वह कुछ असहज महसूस कर रही थी। शायद बहू के बहन की उपस्थिति में वह कुछ विचलित सी हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि राजन उनकी तुलना कल की आई हुई उनकी बहू राशि से करे, और वह भी बहू की बहन के सामने। पर राजन ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और बोल पड़ा, सृष्टि, मैं तो कहता हूँ तू भी राशि से खाना बनाना सीख ले। राजन ने इतना बोलकर सृष्टि की तरफ देखा तो उसने आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे राजन समझ नहीं पाया और उसने खीर की तारीफ जारी रखी। तभी अचानक विमला जी खाने पर से बिना कुछ बोले ही उठ गई। जाते जाते सृष्टि ने उनकी भर आई आंखों को देख लिया था। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ क्या हुआ, आप खाना छोड़कर यूं क्यों चली आई और ऐसे क्यों रो रही हैं। तो माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, बचपन में तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाया और तुम दोनों भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तब घर में इतना दूध नहीं बचता था कि मैं खीर में ज्यादा दूध मिलाती, इसलिए मैं पहले चावल को पानी में पका लेती थी, तब उसमें दूध मिलाती थी। इसलिए तुम्हें कभी खीर इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी जितनी की राशि ने बनाई। माँ की बात सुनकर राजन की आंखें भर आई और उसने कहा, ओ माँ, मुझे नहीं पता था कि आपने अपने मन के अंदर इतना सारा दुख दबा कर रखा है। आपने मुझे और सृष्टि को कभी पता ही नहीं चलने दिया। क्या बताती बेटा, यह जीवन सुख दुख और अभाव प्रभाव का कभी ना खत्म होने वाला खेल ही तो है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है। माँ और कुछ कहती, लेकिन रुधे हुए गले से उनसे कुछ बोला ना गया। तभी पीछे से कमरे में आती हुई राशि ने भी उनकी बात सुन ली और कहा, राजन, मैं समझती हूँ कि घर चलाने में अम्मा जी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। अब तुम अम्मा जी का दिल कभी मत दुखाना। राजन का मन भी यह सुनकर भर आया था। तभी सृष्टि ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा, अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। फिर सबकी हंसी से घर गुलजार हो उठा। कई बार दुख के दिनों की परछाई सुख के दिनों में भी याद रहती है, और आज ऐसा ही तो हुआ था। तभी विमला जी अतीत में जाकर अपने दिनों को याद करके दुखी भी हुई थी और थोड़ी सी विचलित भी हुई थी। आज एक एक करके उन्हें वो बातें याद आ रही थी जब पति के जाने के बाद कैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों की परवरिश की और अपने आप को किसी तरह इज्जत की जिंदगी जीने के लिए तैयार किया। खुद को बचाना और बच्चों को बेहतर भविष्य देना उनके लिए आसान नहीं था। इस क्रम में उन्हें आर्थिक अभाव के दिन भी देखने पड़े थे। वैसे भी आर्थिक स्थिति कई सारी खुशियों को ले लेती है। इंसान जिंदगी की रोजमर्रा की परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने बारे में तो सोच भी नहीं पाता। विमला जी ने भी तो कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ना दिन देखा ना रात, बस लगी रही बच्चों को बेहतर भविष्य देने में। आज सृष्टि की शादी हो गई थी और उनका बेटा राजन भी सेटल हो गया था। उनके मन में एक ही संतोष था कि चाहे उन्होंने जितने भी संघर्ष किए हों, जिंदगी में उन सब का प्रतिफल दोनों बच्चों के रूप में उन्हें दे दिया था। जो उनके बच्चे अपनी माँ के संघर्ष की कदर करते थे और उनका सम्मान भी। बिमला जी की किस्मत अच्छी रही कि उनकी बहू राशि भी उनका ख्याल रखती थी।
वैसे आज विमला जी को यह बात बुरी लगी थी कि राजन ने उनकी बहू राशि की बहन के सामने यह बात फिर से कह दी थी, जिसे सुनकर वह पहले भी कई बार आहत हो चुकी थी। दरअसल राशि की बहन अंशिका भी उसी शहर में हॉस्टल में रहती थी। रविवार को अक्सर वह अपनी दीदी के घर आया जाया करती थी। इस रविवार को सृष्टि और उनका दामाद शिशिर भी आए थे, जो सृष्टि को पहुंचाकर चले गए थे। ऐसे समय में राजन के ऐसा बोलने पर कुछ देर के लिए उनका मन दुखी हो गया था और थोड़ी देर के लिए वह परेशान भी हो गई थी। पर जब उन्होंने देखा कि इस बात को किसी ने ज़्यादा तूल नहीं दिया और राजन को भी अपनी बोली हुई बात की गलती का एहसास हो गया, तो बिमला जी फिर से सामान्य हो गई। बिमला जी की बहू राशि शुरू से ही घर के सारे कामों में निपुण थी और खाना बनाना उसे बहुत पसंद था। वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि राजन उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाता था। राजन को इस बात का जरा अंदाजा नहीं होता था कि इस बात से उसकी माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। दरअसल बिमला जी भी एक कुशल गृहिणी थी और घर का रखरखाव सुनियोजित ढंग से करती थी, परंतु एक सड़क दुर्घटना में पति श्रीधर जी के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें उन्हीं के ऑफिस में लोअर डिवीजन क्लर्क की नौकरी मिली थी और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने गृहस्थी की गाड़ी अकेले खींची थी। ऐसे में उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि बच्चों को रोज के सामान्य खाने के अलावा कुछ स्पेशल बनाकर खिला सकें, और कई बार तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वह अलग से कुछ खर्च कर पाती। उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे भी दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और इसके अलावा सृष्टि की शादी भी तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि चाहे समाज कितनी भी उन्नति कर जाए, आज भी बेटी की शादी में दहेज ना भी दो तो सामान और गहने तो देने होते हैं। इन्हीं का जुगाड़ करते करते विमला जी ने बहुत ही कंजूसी से घर चलाया और सही दिमाग से काम लिया, तभी आज यह 4 कमरे का घर भी बनवा पाई थी और बेटी की शादी भी करवा पाई थी। सृष्टि भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और 2 साल पहले राजन भी सेटल हो गया था। अब जाकर जिंदगी ने उन्हें थोड़े सुकून के पल दिए थे। ऐसे में राजन जब तब अपनी पत्नी के बनाए खाने की और उसके रखरखाव की और कार्यकुशलता की तारीफ करता था, तो ना जाने कि उनका मन आहत हो जाता था। उन्हें लगता था राजन उनकी और राशि के एक तरह से बराबरी कर रहा है और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती थी और उसकी माँ घर भी अच्छे से नहीं संभाल कर रखती थी। यह सब सुनकर विमला जी राजन से कहना चाहती थी कि राशि तो सिर्फ घर संभालती है, कोई नौकरी तो नहीं करती ना। मैंने तो दोनों काम एक साथ किया है। लेकिन यह सारी बातें उनके मन में ही रह जाती थी। वैसे भी यह सिर्फ आज के आंसू नहीं थे, बल्कि पिछले काफी समय से यह दर्द उन्होंने अपने सीने में दबा कर रखा था। देखा जाए तो राशि के आने के बाद से ही राजन ने ऐसा कहना शुरू कर दिया था। राजन की शादी को लगभग 1 साल होने को आया था। इस 1 साल में राजन ने अक्सर अपनी पत्नी के बनाए खाने की और बाकी चीजों की प्रशंसा कर करके एक तरह से दुख के साथ छोटी सी द्वेष की भावना पैदा कर दी थी बिमला जी के मन में, जो आज आंसुओं के सैलाब के रूप में बाहर आ गया था। वह तो यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि राशि बहुत समझदार है और स्थिति को उसने बहुत ही कुशलता से संभाल लिया था। राशि ने आज बिमला जी के दर्द पर रुई के शीतल नरम फोहे की तरह अपने मिलन स्वभाव, कोमल आवाज और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को रखकर दूर कर दिया था। और इसके साथ ही आज सृष्टि की सकारात्मक सोच ने सबका मन भी बदल दिया था। राजन भी अपनी माँ का दर्द समझ गया था। जब अपने साथ होते हैं और एक दूसरे का दुख से सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते, समय रहते रिश्तों को संभाल